A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. So जब भी आपका जो कोई बिल है, अब यहाँ पर बिल हम किससे रिलेट कर रहे हैं, ये एक बिल है जो कि अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो आर्टिकल 368 जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट लेज डाउन द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट है ये कैसे होता है, ये इनिशिएट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, जो कि हमारे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइवेट मेंबर्स। यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स, मिनिस्टर्स दोनों ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे डू नॉट रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पर अगर हम मनी बिल की बात करें, मनी बिल के केस में आपका प्रायर रिकमेंडेशन इज कंपलसरी। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है मनी बिल। देन स्टेटमेंट 2, when a constitutional amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent. स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट के लिए टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Therefore, President can neither withhold his assent to the constitutional amendment bill nor return the bill for reconsideration of the parliament. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है आपका वो वापस बिल को दे नहीं सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता है, और इसको यहाँ पर एसेंट देना ही देना पड़ेगा। ही कांट विदहोल्ड हिज एसेंट और रिटर्न द बिल। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैव टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, ये जरूरी है कि ये ईच हाउस में पास हो रहा है पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स द हाउस जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं। तो ये स्पेशल मेजोरिटी की आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस और मेजोरिटी होनी चाहिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन टू हाउसेस, यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, इनका डिसएग्रीमेंट हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके, सो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है, यानी जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते हैं हम इस केस में। ठीक है, क्योंकि हर हाउस को अपना अपने से पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्स ईच हाउस टू पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाय द प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी। सो यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का।